नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। अब पश्चिम रेलवे के लिए बैटिंग करेंगे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। जी हां, मुंबई के लोकल में सचिन महिला सुरक्षा पर लोगों को जागरूक करेंगे। महिला सुरक्षा के साथ ही सचिन रेलवे में सफाई और बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए भी अपील करेंगे। पश्चिम रेलवे और मुंबई लोकल में हालात बेहतर हों, इसके लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप के जरिए तेंदुलकर ने जागरूकता का संदेश देना शुरू कर दिया है। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छी तरह से बर्ताव करें, वुमेन को रिस्पेक्ट दें। पश्चिम रेलवे को मिला है अब सचिन तेंदुलकर का साथ। महिला सुरक्षा, रेलवे की साफ सफाई और अतिक्रमण को लेकर सचिन तेंदुलकर लोगों को जागरूक करते नजर आएंगे। मुंबई लोकल में महिला सुरक्षा पर सचिन ने जागरूकता फैलाने के लिए संदेश दिया है। विमेन सेफ्टी आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मुझे पता है कि एक ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है और हेल्पलाइन भी है 182। कहीं भी औरतें डिस्ट्रेस में रहे तो उस पर फ़ोन कर सकती है, तुरंत हेल्प मांग सकते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो शायद ऐप की ज़रूरत ही ना लगे, और दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू। सचिन ने लोगों से कहा है कि महिलाओं से अच्छा बर्ताव करें, ये हम सबका कर्तव्य है। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छी तरह से बर्ताव करें, वुमेन को रिस्पेक्ट दें, उनका ख्याल रखें। अगर कहाँ औरतें वहाँ पे कोई कंपार्टमेंट में आ रही तो उनके लिए अच्छी जगह बना के उनको कंफर्टेबल फील करवाएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई थिंक these are the basic things that we all can do and it should happen, and I have full confidence कि आप जरूर कोशिश करोगे। महिला सुरक्षा के लिए रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर 182 और मोबाइल ऐप आई वॉच भी शुरू किया है। वैसे महिला सुरक्षा के अलावा भी दो और बड़े मुद्दों पर सचिन जागरूकता फैलाएंगे। ये मुद्दे हैं ट्रेनों और स्टेशनों की साफ सफाई और रेलवे की जमीन पर फैलता अतिक्रमण। पश्चिम रेलवे के मुताबिक ट्रेसपासिंग, महिला सुरक्षा और स्वच्छता, ये तीन सबसे बड़े मुद्दे हैं क्योंकि ये सीधे यात्रियों से जुड़े हैं। इस विशेष जागरूकता अभियान में शॉर्ट वीडियो, ऑडियो सचिन तेंदुलकर की रिकॉर्डिंग क्लिप के साथ शामिल हैं। ये क्लिप पश्चिम रेलवे के सभी LCD LED स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। वीडियो क्लिप को टीवी चैनलों, सिनेमा घरों में भी दिखाया जाएगा। वहीं ऑडियो क्लिप्स को उपनगरीय स्टेशनों, ट्रेनों और FM रेडियो चैनलों पर चलाया जाएगा। जागरूकता संदेश देने वाले पोस्टरों को पश्चिम रेलवे के उपनगरीय स्टेशनों के प्रमुख स्थानों पर लगाया जाएगा। सचिन से पहले भी पश्चिम रेलवे जॉन अब्राहम, जैकी श्रॉफ, दिलजीत दोसांझ और जोया अख्तर जैसी हस्तियों को अपने जागरूकता अभियान से जोड़ चुका है। अब सचिन के जुड़ने से उम्मीद है कि महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता और तेजी से फैलेगी। कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पश्चिम रेलवे के जागरूकता अभियान में जुड़ गए हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, और देखना होगा कि ये अभियान जिसके तहत पहले भी कई सितारे साथ जुड़े हैं रेलवे के, अब सचिन के आ जाने से कितना कुछ फर्क पड़ेगा, क्या इस अभियान को और ताकत मिलेगी, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, आपका तारुफ सबसे पहले मैं उनसे करा देती हूँ। राजेश दत्त बाजपेयी साहब हैं, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी रेलवे बोर्ड से मेरे साथ हैं। माया सिंह सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रविंद्र भाकर साहब हैं, CPRO हैं वेस्टर्न रेलवे के, और मेरी सहयोगी एकता सूरी भी मेरे साथ मौजूद है। यहाँ चर्च गेट स्टेशन थे, एकता के साथ हम जाएंगे और उनसे समझेंगे कि लोग आखिर इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। लेकिन उससे पहले आप सुनिए, हमने मुंबई की कुछ महिलाओं से बात की, वो क्या सोचती हैं इस पूरे ही कैंपेन के बारे में, इस मुहिम के बारे में, आप भी देखिए। फर्स्ट थिंग इज वुमेन सेफ्टी, क्योंकि रैंडमली कोई भी चढ़ जाता है ट्रेन में। पहले तो महिला डब्बा बढ़ाना चाहिए, और जो क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेबल रखते हैं, और कोई भी और महिला कांस्टेबल रखना चाहिए। रात को भी जो टाइमिंग है, कई बार ऐसे लेडीज़ को रात को भी करना पड़ता है जर्नी, तो उसके लिए बेस्ट अगर रहेगा कांस्टेबल से बढ़ा दो तो बेटर है।
ठीक है। तो महिला कांस्टेबल की बात यहाँ पर ये महिलाएं कर रही हैं, कह रही हैं कि और ज्यादा सेफ सिक्योर होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन मिस्टर भाकर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने ये जो जागरूकता अभियान चलाया है, इसमें मास्टर ब्लास्टर को जोड़ा है। सचिन को जोड़ने के पीछे आखिर आपका उद्देश्य क्या है, और क्या आपको ये लगता है कि सचिन के जुड़ने से ये अभियान और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा? निश्चित तौर पे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो हैं भारत रत्न से सम्मानित हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी हर कोई कदर करता है, और वो गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर हैं, और हमेशा अपने करियर में थ्रू आउट नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हैं, और हमेशा ऐसे मुद्दों से जुड़े रहे हैं जिनसे आम लोगों की जो विश्वास उन पर हमेशा बना रहा। तो मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूँ कि निश्चित तौर पे हमारे इस मुहिम से जुड़ने से हमें इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। सर, एक और बात बताइए मिस्टर भाकर कि रेलवे ने जो हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप, ये सब शुरू किया है विमेन सेफ्टी के लिए, क्या इसके अलावा और भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? महिला गार्ड्स को तैनात किया जा रहा है? देखिए, वर्ष 2018-19 जो है महिलाओं बाल सुरक्षा के लिए डिक्लेयर्ड ईयर है ये, और इस साल हम उनकी सुरक्षा हेतु काफ़ी हमने कदम उठाए हैं। चाहे पश्चिम रेलवे पे जो आई वॉच मोबाइल ऐप हो, जिसमें कि आप पैनिक बटन दिया हुआ है, तुरंत प्रभाव से किसी भी इमरजेंट सिचुएशन में महिला को, यात्रियों को उनको सहायता उपलब्ध हो जाती है। उसके अलावा 182 जो सिक्योरिटी डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, और जो हमारी सबअर्बन रेक्स हैं उनमें CCTV वगैरह हम सभी कोचेज़ में लगा रहे हैं, टॉकबैक सिस्टम्स भी लगा रहे हैं। तो इस दिशा में हमने काफ़ी कदम उठाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम इन सब कदमों से हमारी जो महिला यात्री हैं उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिला है, और इस अवेयरनेस कैंपेन्स के माध्यम से उनको और जानकारी मिलेगी, और मजबूती से उन तक ये आवाज़ पहुंचेगी। ठीक है सर, मैं बाकी मेहमानों के पास आऊं उससे पहले एकता, मैं आपके साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर ये जो विमेन सेफ्टी को लेकर कदम उठाया है वेस्टर्न रेलवे में, किस तरह की परेशानी महिलाओं को होती है? क्योंकि एक अलग से कोच है, डिब्बा है जिसमें वो सफ़र करती हैं। रेलवे हर बार कहता है कि हम सिक्योरिटी का बहुत पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद आई एम श्योर कुछ तो परेशानियां होंगी। क्या है वो परेशानियां, अगर आप इनसे पूछ पाएँ तो? जी अनुया, मेरे साथ यहाँ पर फीमेल पैसेंजर्स भी हैं और मेल पैसेंजर्स भी हैं। लोकल का सबको रश है, लेकिन जैसे ही हमने इनसे विमेन सिक्योरिटी के ऊपर बात की, सभी ने अपना हमें वैल्यूएबल टाइम दिया। सबकी लोकल छूट चुकी है, लेकिन अपनी राय देना चाहते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि ऐप है, एक हेल्पलाइन नंबर है, एक सिक्योरिटी गार्ड आपको रात में दिखता है लोकल में, लेकिन इसके बावजूद फिर भी क्या आप और मेजर्स चाहते हैं ताकि आप और सेफ फील कर सके लोकल ट्रेन में? I guess apps or police protection तो है ही, but I guess it's the moral responsibility of individuals कि सभी लोगों को अपने में ही एक समझ आना चाहिए कि यार हर एक के घर पे मदर सिस्टर्स होते ही हैं, so unlike सबका प्रोटेक्शन करे, so it should be like I'm out of words actually। आपकी राय सचिन की ही राय है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, ऐप और हेल्पलाइन नंबर है, गॉड फॉरबिड कभी किसी को इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आपने देखा है कि ये चलते हैं, काम आती हैं ये सुविधाएं? कभी कभी काम आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि लेडीज़ कभी प्रेग्नेंट रहती है, या तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिट आती है और वो गिर जाती है, तो हम ज़्यादातर वो चेन खींचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और रिस्क भी लगती है कि कभी वो उठ के बैठी तो फिर थोड़ा सा रिस्क लगता है, और दूसरे स्टॉप तक पहुँच, क्योंकि फास्ट ट्रेन रहती है। सिक्योरिटी को लेकर क्या लगता है? तो वही मैं बोल रही हूँ कि फास्ट ट्रेन रहती है तो वहाँ तक जाने में बहुत टाइम लगता है, तो उस दरमियान अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बहुत यानी हो जाएगा। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। राजेश दत्त बाजपेयी साहब मेरे साथ है, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी रेलवे बोर्ड है। दत्त साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये जो कुछ भी वेस्टर्न रेलवे ने शुरू किया है महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्या हम ऐसा कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि देश भर में जितनी भी ट्रेनें चलती हैं वहां उसमें कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जहां पर महिला सुरक्षित महसूस करे, फिर चाहे वो अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल कर रही हो या फिर लेट नाइट ट्रैवल कर रही हो? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये वेस्टर्न रेलवे की बहुत अच्छी पहल है, और इसको हम कोशिश कर रहे हैं इस तरह के ऐप
सभी रेलवे में इसको प्रोलिफरेट करने का 182 हमारी एक हेल्पलाइन है, जिसमें आप किसी भी रेल यात्री द्वारा, किसी भी महिला द्वारा इसमें कांटेक्ट किया जा सकता है। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का ये क्लियर निर्देश है कि हमारे जो यात्री हैं और पर्टिकुलरली जो महिलाएं हैं, इन पे विशेष फोकस होना चाहिए। उनके लिए जो भी सुविधाएं हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं वो सुविधा किया जाना चाहिए। इसी की कड़ी में ये वेस्टर्न रेलवे द्वारा एक सराहनीय प्रयास किया गया है, जिस सचिन तेंदुलकर जी को लेके ये जो कैंपेन उन्होंने चलाई है, इस तरह की कैंपेन आप आगे दिनों में देखेंगे कि और जोनल रेलवे द्वारा भी की जाएगी। ठीक है, एक और बात बताइए राजेश जी कि ये हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप, ये तो ठीक है। चलिए, मैं किसी ऐसी परेशानी में हूं जहां मुझे समय मिला ऐप पर जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करने का या फोन करके अपनी कंप्लेन बताने का, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या, जब मैं ऐसी मुसीबत में हूं, मेरे ऊपर कुछ मुसीबत आन पड़ी है, किसी ने मेरे साथ छीना झपटी की है, ऐसी सिचुएशन में क्या कोचेस के लिए रेलवे जो पुलिस कर्मी है, क्या वो तैनात नहीं होने चाहिए 24 घंटे? कुछ इस तरह की सुरक्षा हो सकती है सर? जी बिल्कुल हो सकती है। अभी आपको हाल ही में एक ट्रेन कैप्टन का कॉन्सेप्ट हमने दिया है, जिसमें कि हमारी जो भी मेन मुख्य ट्रेनें हैं उसमें एक ट्रेन कैप्टन को हमने नियुक्त किया है। उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि इस तरह की किसी भी परिस्थिति में क्या उस व्यक्ति को या उस महिला को करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ साथ हमारे जो ट्रेन की एस्कॉर्ट पार्टीज होती हैं, जीआरपी और आरपीएफ की, वो ट्रेन में चलती हैं। गार्ड के पास और टीटीज के पास कंप्लेंट और सजेशन बुक भी होता है। अगर कोई समस्या ऐसी है जिसको बाद में सॉल्व किया सकता है, उसमें कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं ट्विटर सेल रेल मंत्रालय का जिस तरह एक्टिव है, उसमें जिस तरह के ट्वीट्स हमको मिलते हैं वो रियल टाइम बेसिस पे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। हाल ही में कुछ बच्चों को ले जाया जा रहा था, किसी ने ट्वीट किया और उस पर तुरंत अगले स्टेशन पे कार्रवाई हुई, उन बच्चों के बारे में पूछताछ हुई। इस तरह के बहुत सारे मीडिया में उदाहरण है जिसमें कि रेलवे के ट्वीट की वजह से रियल टाइम बेसिस पे हमने उस समस्या को सॉल्व किया। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है कि इस तरह की जो सुविधाएं हमने ट्वीट के माध्यम से या 182 हेल्पलाइन है, इसके माध्यम से जो भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसका लाभ लें और हमको बताएं क्या समस्या है, जिससे कि हम और बेहतर कर सकें। ठीक है राजेश जी, मेरे पास आपके लिए और भी कुछ सवाल हैं, लेकिन उससे पहले माया मुझे एक बात बताइए। व्हेन इट कम्स टू मुंबई की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेफ सिटी है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, और मैंने ये बहुत सुना है खासतौर पर यंग गर्ल्स से। लेकिन इसके बावजूद अगर महिलाएं रेलवे में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, इस तरह के कैंपेन चलाने पड़ रहे हैं, तो आखिर परेशानी कहां पर है? देखिए, यहाँ पर बात सिर्फ मुंबई की नहीं हो रही है, पूरे एक नॉर्थ जोन की हो रही है, वेस्टर्न जोन की हो रही है। मुंबई की मैं तारीफ करूंगी, मैं तकरीबन 98 में मैं मुंबई रही हूँ और मैं आज से 20 साल पहले का अनुभव करती हूँ कि वाकई में मुंबई रेलवेज बहुत सेफ है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो 20 साल में तकरीबन कितनी प्रगति आई होगी तो आप समझ सकती हैं कि किस कदर सेफ है मुंबई। लेकिन हम मुंबई की ही बात ना करें, हम पूरे जोन की बात करते हैं। अगर हम थोड़े से बाहर की ट्रेनों की बात करें तो अभी स्थिति और खराब है महिलाओं की, क्योंकि वहां पर इतनी साक्षर महिलाएं नहीं होती जो यात्राएं करती हैं जिस कदर मुंबई में करती है। मुंबई की महिलाएं ऐप का सदुपयोग कर सकती हैं, प्रॉपर लोड कर सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सकती है। लेकिन हम बात करें सभी तरफ से तो बहुत सारी मोर देन 70 या 50% जो महिलाओं का रेशो निकल कर आता है वो इस तरह के मोबाइल को फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करती हैं। तो उसमें आता है मामला, हम जीआरपीएफ की बात करते हैं, दूसरी पुलिस फोर्स की बात करें। अब जैसे मैं बताऊं, मैं तकरीबन हाल ही में कहीं ट्रेवल कर रही थी, बट मुंबई में नहीं कर रही थी, नॉर्थ इंडिया में कर रही थी किसी से। तो मेरे लास्ट वीक की बात है, कुछ हुआ तो मुझे ऐप से पहले मुझे जीआरपीएफ का याद आया और मैंने एक वेंडर को बोल के उन लोगों को बुलवाया और विद इन 5 to 10 मिनट वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमें ये चाहिए कि जो जीआरपीएफ और जो पुलिस दूसरे बल इसमें रेलवे में काम करते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ऐप पे जाके आप ऐप पे इतना आपका दिमाग तेजी से क्लिक नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंट में आप दूसरी वाली सुरक्षाओं को भी ध्यान में रखते हैं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो अगर देश भर की बात की जाए तो वो शायद इस तरह की एप्लीकेशंस और फोन कॉल करने में इतने कंफर्टेबल ना फील करें। एकता, आपके साथ कुछ पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं, मेल ट्रैवलर्स हैं, उनसे अगर समझना चाहूं कि कैसे अगर कोई फीमेल पैसेंजर उनके साथ ट्रैवल कर रहा है तो क्या किन बातों का ध्यान वो रखते हैं, या फिर अगर वो अकेले ट्रैवल करते हैं और अगर कोई उन्हें महिला पैसेंजर दिखती है तो क्या दिमाग में कभी आता है कि इसकी सुरक्षा का जिम्मा मैं उठाता हूं यहाँ पर और मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे आसपास जितनी भी महिलाएं ट्रैवल कर रही हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो?
जी अनुया, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब एक स्पेशल कोच है लेकिन वो कोचेस बहुत कम है मुंबई की वेस्टर्न रेलवे में, तो जब आपको भागा दौड़ी होती है घर पहुँचने की, आप किसी भी कोच में चढ़ जाते हैं, लेकिन जब एक फीमेल पैसेंजर एक मेल कोच में चढ़ती है तो अक्सर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है क्योंकि सब घूर रहे होते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आपने कोई ड्रेस पहनी है सलवार कमीज की बजाय, तो इतनी आपको नज़रों से ही आपको अनकंफर्टेबल फील कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जब महिला चढ़ती है और वो लोकल डब्बा थोड़ा सा अगर खाली हो लेकिन लेडीज लोकल ना हो जिसमें कांस्टेबल नहीं है, तो आपको डर लगता है कि कोई मेंटली रिटार्डेड आ जाता है, वो छेड़ता है, तो कोई ऊपर उठकर मदद करने वाले कम होते हैं, देखने वाले और वीडियो बनाने वाले ज़्यादा होते हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि जब एक महिला आई है कोच में तो उसको अनकंफर्टेबल फील करने वालों को ज़रा हड़का दिया जाए, या फिर खुद उसको कुछ ऐसे तरीके से कंफर्टेबल फील करवाया जाए कि उसको झिझक ना हो एक मेल कोच में सवार होने की? नहीं, ऐसे हुआ एक बार, मैं मीरा रोड से चढ़ा था, तो ऐसे ही मतलब एक मेंटल टाइप का एक आदमी चढ़ गया लेडीज़ कंपार्टमेंट के अंदर, और लगभग नहीं तो 9:30-10 का टाइमिंग था। उसके बाद में वो लेडीज़, कम लेडीज़ थी लेकिन वो चढ़ गया, उसको चलो ये उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, तो बाजू वाले डब्बे मतलब पासवर्ड पूरा आप देख सकते हैं सामने से, तो मैंने 2-3 बार जोर से उसको हड़काया यहाँ से, तो हड़काने के बाद में वो ऐसा पलट नहीं पड़ने, जब तक कि मतलब दहसर स्टेशन आ गया, उसको उतरने के बाद में मैं उस डब्बे में गया, उसको उतार के लिए इमीडिएटली और मतलब आरसीएफ के हाथ में दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। और आपने उस महिला यात्री को कैसे कंफर्टेबल फील करवाया कि आप उसको दोबारा उसको आप इस तरफ में लाइए, मेरे तरफ में आप उसको लेके आओ, 2-3 बार उसको हड़काने के बाद उसको मेरी तरफ में ऐसा लाया, तो ऐसा करता रहा तो उसको मतलब लेके जब तक स्टेशन आ गया दहसर, मेरा रोड का डिस्टेंस बहुत कम है, वहाँ तक पहुँचने तक आप पिछले कई सालों से मुंबई में रह रहे हैं, एकता, अगर आप मेरी फर्ज बनता है कि मतलब मेरी माँ बहन हो सकती है, किसी की माँ बहन हो सकती है, तो किसी की साथ, तो हम लोग काम ये कि हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए। जी अनुया, एकता मुझे एक बात बताइए, आप पिछले कई सालों से मुंबई में रह रही हैं, वहाँ काम करती हैं, आप भी देर रात सफर करती होंगी काम खत्म करने के बाद, आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइए और मुझे समझाइए कि आखिर किस तरह की असहजता महिलाओं को महसूस होती है। ये कामकाजी महिलाएं हैं, देश की फाइनेंशियल कैपिटल में जब ये महिलाएं काम कर रही हैं तो पूरा योगदान इनका भी रहता है। परेशानी क्या होती है मेल कोच में एंटर करने में? क्या फीमेल कोचेस में जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की बात होती है वो नहीं होती है? क्या सिर्फ रेलवे इस तरह की बातें करता है? और सिर्फ ट्रेन ही क्यों, क्या प्लेटफॉर्म पर उतना सुरक्षित महसूस किया जा सकता है? क्योंकि बड़ी तादाद में पुरुष वहां पर मौजूद होते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। जी अनुया, सबसे पहले मुंबई के अगर लोकल में जो लोग सवार हो चुके हैं, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन आने में करीबन 1.5-2 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आपको किसी को अनकंफर्टेबल फील करवाना हो तो 2 मिनट बहुत लंबा समय होता है। और घर भागने की सबको ऐसी जल्दी होती है, लोकल ट्रेन में महिलाओं के जो डिब्बे हैं वो काफ़ी देर बाद आते हैं, हर 5-6 के बाद आपको कोच के बाद कोई एक कोच मिलेगी। जब आपको घर भागना हो तो आप चढ़ जाते हैं, चाहे वो मेल कोच हो, चाहे वो फीमेल कोच हो, लेडीज़ कोच हो। जैसे ही अगर आप चढ़े, आपने अगर कोई ड्रेस पहनी है, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले वही अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, क्योंकि जितने भी वहाँ मेल नजरें होंगी वो आप पे गड़ जाएंगी। उसके बाद आपको होगा कि आप अगले स्टेशन पर उतरकर किसी लेडीज कोच में सवार हो जाए, लेकिन वो क्योंकि ट्रेन की भागा दौड़ी है हो नहीं पाता। दूसरा, अगर आप बोले कि आप रात को कांस्टेबल वाले कोच में है, लेकिन जल्दी जल्दी में आप किसी और कोच में चढ़ गए, तो कांस्टेबल आपको देख सकता है अगर कोई छेड़खानी हो रही है, कोई मेंटली रिटार्डेड या एक नॉर्मल सेंसिबिलिटीज वाला आदमी भी छेड़ रहा है, लेकिन ट्रेन चल रही है, तो ऐसे में वो कांस्टेबल भी क्या करेगा? बिल्कुल बात ये है कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने बिल्कुल सही बात उठाई कि अपना कैरेक्टर पहले खुद संभालो, ऐप और उसके नंबर की तभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जितनी मर्जी सुरक्षा हो जाए। बात होती है मेंटालिटी की। अनुया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने एकता यहाँ पर कही। शायद इतनी बड़ी जनसंख्या वाला हमारा देश है, शायद इस तरह के एप्स की, फोन कॉल्स की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। खुद हर पुरुष को ये समझना चाहिए कि मेरे साथ सफर करने वाली महिला, फिर भले ही मैं उसे जानता हूं या नहीं जानता हूं, उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है, और शायद इसी मेंटालिटी को बदलने की जरूरत भी है। राजेश दत्त साहब, ये चलिए महिला सुरक्षा की तो हमने बात यहाँ पर कर ली है, लेकिन अनऑथराइज्ड लैंड और साथ ही साथ सफाई, ये भी दो वो अहम मुद्दे हैं जिन पर रेलवे को काम करना है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं दत्त साहब? हाँ,
हाँ, बताइए। सर सफाई और साथ ही साथ अतिक्रमण, ये दो अहम मुद्दे हैं जिन पर रेलवे को काम करना है। और सिर्फ वेस्टर्न रेलवे की बात नहीं करूंगी मैं, अगर देश भर की रेलवे, सेंट्रल रेलवे की अगर मैं बात करूं, तो क्या इस पर आगे जाकर कोई कदम उठाया जाएगा? कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग ध्यान में है और उस पर काम हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, उसी बात में जोड़ना चाहूँगा जो महिलाओं के सुरक्षा की बात है, कि जो सचिन तेंदुलकर जी ने बड़ा अच्छी बात उन्होंने बोली है कि जो महिलाओं के साथ जो लोग पुरुष चलते हैं उनकी जिम्मेदारी है। ये अपील उन्होंने एक समाज को की है। जो समाज अपनी महिलाओं को अच्छे नजरिए से नहीं देख सकता, एक सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकता, एक वॉलंटियरनेस नहीं है उनके अंदर सुरक्षा देने की, वो समाज कभी उन्नतशील नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छी बात कही है। बंबई हो या कोई और प्रदेश हो, सबसे पहली जो सुरक्षा है वो हम दे सकते हैं महिलाओं को, अपनी महिलाओं को, और हमको उसके लिए आगे आना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण मैसेज सब तरफ जा रहा है कि जो भी हमारे जो को पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं उनको सबसे पहले आके, जो साथ में महिला के साथ अगर अभद्रता हो रही है या कोई ईव टीजिंग हो रही है या किसी भी तरह का कुछ गलत हो रहा है, तो उनको आगे आना चाहिए। या किसी महिला को अगर परिस्थिति ऐसी है कि जहां हेल्प करने की जरूरत है तो उनको आना चाहिए। बिल्कुल सर। जहां तक आपने बात कही क्लीनिनेस की, सफाई की और इंक्रोचमेंट की, मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 2-3 वर्षों में जो सफाई में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कार्य भारतीय रेल में हुआ है, रेल मंत्रालय ने भी किया है, जोनल रेलवे ने किया है, हमारे माननीय मंत्री जी भी इसमें संलग्न थे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें संलग्न थे, उसकी वजह से आज रेलवे स्टेशनों की जो दशा है बहुत सुधरी है। हर जगह हम लोग लगातार इसको मॉनिटर करते हैं। हमारे डिफरेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स होते हैं जिसमें हम सफाई की को भी देखते हैं कि क्या स्तर है हमारी सफाई का। अगर आप दिल्ली स्टेशन की बात करें तो दिल्ली में भी काफी सफाई में सुधार है। अगर आप बनारस स्टेशन की बात करें, आप लखनऊ स्टेशन की बात करें, जहां पे वॉशेबल एप्रन्स बनाने की जरूरत थी वहां हमने किया है। जहां पे बायो टॉयलेट्स लगाने की जरूरत थी, जिस तरह की हमारा वेस्ट, लेकिन सर फिर भी कहते हैं कि रेलवे क्योंकि ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसका बड़ी संख्या में देश के लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सुरक्षा हो या फिर सफाई हो, दोनों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और आगे भी और काम करने की जरूरत है। माया जी, लेकिन इन सब में मुझे एक बात बताइए कि ये जो महिला सुरक्षा की बात आती है, चलिए सफाई की भी बात अगर आती है, इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? क्या मानसिकता को बदलने की जरूरत है? और उस मानसिकता को हर किसी को अपने घर से बदल कर चलना होगा, बाहर से सीख लेने की जरूरत नहीं है, घर में बदलिए मानसिकता। देखिए, अगर हम बात मुंबई की कर रहे हैं, खासकर सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे की कर रहे हैं, तो जो मुंबई के अंदर रेल चलती हैं तो जितने पुरुष यात्री उसमें ट्रेवल करते हैं उतनी ही लगभग महिलाएं भी करती हैं। ये देश का पहला ऐसा स्टेट है और शहर है कि जहां पुरुषों के बराबर महिलाओं की भागीदारी होती है। अब आप काउंट कीजिए कि सिर्फ उसमें 2 बोगी या 1 बोगी महिलाओं की होती है, और गलती से कोई महिला, चाहे वो किसी तरह का भी ड्रेस पहनी हो, भारतीय में कपड़ों में हो, और वो गलती से पुरुष वाले में चढ़ जाए तो उस कदर धक्का मुक्की उसमें होती है कि अगर महिला ने, ये हुआ है, मेरी आई विटनेस हूं, कि अगर उसने कुछ बोल दिया, आप ऐसे मत कीजिए, कहते जी इसमें तो इतनी भीड़ है, धक्के लगेंगे, आप अपने महिला डिब्बे में क्यों नहीं चली जाती, ये इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं निकल के। ये अक्सर आता है कि भाई इतनी भीड़ है, यहाँ तो एक कॉमन बात है, आपको लगेगा, आपको अगर परेशानी है तो आप अपने के लिए लेडीज डब्बा है या लेडीज स्पेशल है उसमें जाइए, ये कह के उनको नकारा। अब बेचारी क्या करे, ट्रेवल करना है। तीसरी बात, मैं ये वाली बात कहूंगी कि जो वुमेन स्पेशल ट्रेन चलती हैं वो चलती हैं, भरकर चलती हैं और सुबह शाम चलती हैं, लेकिन जो डेली वाली अब ट्रेन है, डाउन से जितनी भी चलती है मुंबई के अंदर, उसमें महिला बोगी कम है, और जबकि महिला यात्री ज्यादा, लगभग पुरुषों के बराबर होती हैं। तो एक तो उनमें महिला यात्रियों के जो डब्बे, उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए। दूसरी बात, ऐसा नहीं है सेफ है, लेकिन सेफ का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के साथ जिस तरह की पिचिंग होती है, ये टिक टाक होता है, इधर से छोड़ना, इधर से नोचना, महिलाएं बहुत बर्दाश्त करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब रेस करती हैं तो ये कह दिया जाता है कि आपके लिए विशेष डब्बा है, आप उसमें जाइए, इसमें यात्रा मत कीजिए। इसीलिए कहते हैं मैम, उसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। कितने भी बोल लीजिए, ये देव पुरुष प्रधान देश है। हर विषयों पे अगर बात कीजिए कि पुरुषों की मानसिकता, मैं समझती हूँ अगर ब्रह्मा जी आज बदलना चाहें तो आप शायद ही बदल पाए, क्योंकि आज भी हम जिन विषयों पे बात करते हैं, महिलाओं के साथ जितने अपराध हो रहे हैं, कभी कमी नहीं आती महिलाओं के साथ। अभी भी ये लगता है कि अगर घर से हम बदलाव करें, अपने भाई का व्यवहार बदले, अपने बेटे का व्यवहार बदले, हमेशा यही पति का व्यवहार बदले, अपने पिता का व्यवहार बदले, मेरी बात तो शायद जो घर के बाहर महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगी। मेरा ये मानना है कि हर
और ये लड़कियां मानना कर है, सकती ये है। हम भी मानते हैं। हम हमेशा बहस करते हैं जब महिला अपराधों पर हमारी बातें होती हैं। ठीक है। हम कहते हैं उस पुरुष के लिए दोहरे मापदंड होते हैं, उसकी घर की महिलाएं तो उसकी बहन बेटी होती हैं, लेकिन बाहर की महिलाओं को वो अवेलेबल समझते हैं, भोग्य समझते हैं, उनके प्रति उनका नजरिया होता है। इतना कोशिश कीजिए, नहीं बदलेंगे। एकता, मुझे एक बात बताइए, इस तरह के अभियान बहुत चले हैं, पहले भी चले हैं, महिला सुरक्षा को लेकर हो, सफाई को लेकर हो। यात्रियों से मैं ये समझना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि पिछले इतने सालों में जो अभियान हुए उसका क्या कुछ असर दिखा, या फिर स्थिति जो की त्यों है, जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। बड़ी बड़ी बातें की जाती है महिला सुरक्षा को लेकर, पुरुष भी जब कैमरे के सामने आता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे द सिचुएशन इज सेम। व्हाट इज देयर रिएक्शन ऑन दिस? जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, आप मुंबई कर हैं, बहुत आपने कैंपेन्स देखी होंगी जिसमें महिला सुरक्षा की बात आती है या फिर सफाई अभियान की बात आती है, ऐसे बहुत से कैंपेन्स वेस्टर्न रेलवे करते आया है। क्या वो कैंपेन्स दिमाग पर असर डालती हैं कि किसी भी पुरुष की मेंटालिटी चेंज करने में सक्सेसफुल होती है? नहीं होती है, नहीं चेंज कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं चेंज कर पाती। वो कैंपेन्स होती हैं, इतनी कैंपेन्स चलती हैं, आप देखते हैं पैम्फलेट्स बिकते हैं, लोकल में आपको दिए जाते हैं, आपने देखा है कि उसका कोई असर आपको इतने सालों में दिखा? उसका कुछ यूज नहीं होता है, लोग उसको इग्नोर करके ही चले जाते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। अपने से नहीं हो, इनबिल्ड नहीं हो, वो बाहर कुछ भी करे उससे नहीं होने वाला है। इट शुड बी फ्रॉम विद इन। बिल्कुल, दिस इज वेरी पेनफुल एक्चुअली। एकता, ये सुनकर भी बहुत बुरा लग रहा है कि यात्री ये मान रहे हैं, जनता ये मानती है कि हाँ कोशिश की गई है लेकिन कुछ सुधार नहीं दिखा है। और राजेश दत्त साहब, यही मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी कि देखिए कैंपेन्स बहुत चलाए गए, बहुत अच्छा कदम रेलवे उठाती है, फिर चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो या सफाई को लेकर हो, लेकिन खुद आपने एक पुरुष को सुना कि हाँ इस तरह के कैंपेन्स चले हैं लेकिन किसी के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी है। पुरुष अभी भी उसी तरह की घटिया हरकत जो ट्रेन में करता है महिलाओं के साथ, महिला सुरक्षा को लेकर जो कैंपेन चलाए जाते हैं उसमें बदलाव की जरूरत है। और बहुत सही बात है ये कि मानसिकता में बदलाव आपकी कोई नहीं कर सकता है। रेलवे कैंपेन चलाती है इसलिए कि आपकी आंखें खुले, लेकिन अगर आप वो यात्री हैं जो घर में शरीफ बनकर रहते हैं और जब घर से बाहर निकलते हैं तो महिलाओं को किसी गलत नजर से देखते हैं, तो इस मानसिकता को आपको खुद बदलना होगा, इसमें कोई और बदलाव नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।